छत्तीसगढ़ की पावन धरा और साक्षात माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण में यहाँ भक्ति का ऐसा ज्वार उठा है कि पूरा नगर राममय हो गया है। सुप्रसिद्ध समाजसेवी प्रकाश बंसल, बिल्लू भैया और बंसल परिवार के संकल्प से आयोजित यह भव्य रामकथा आज चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां कथा व्यास पंडित राजकुमार शर्मा जी के मुखारबिंद से बह रही ज्ञान की गंगा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ब्राह्मण कितनों भी खराब रहेगा ना, शरीर कितनों भी खराब रहे, कितनों बढ़िया रहे, तो टीका सिर पर लगाया जाता है। तो ब्राह्मण कितनों भी खराब रहेगा तो पूजनीय है, और शरीर का अंग कवन कितनों भी सुंदर रहे तो चंदन इधर में लगाया जाता है, तिलक तो मस्तक पर ही लगाया जाता है। कथा के 5वें दिन महाराज जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया जिसे सुनकर हर आंख नम हो गई। यह प्रसंग था वीर जटायुओं का उद्धार। पंडित जी ने कहा कि जटायु तो मात्र एक पक्षी थे, उनका माता सीता से कोई रिश्ता न था, फिर भी एक पराई स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने रावण जैसा महाबली से टक्कर ली। महाराज जी ने आज के समाज पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज इंसान की मदद नहीं करता। अगर सड़क पर कोई मुसीबत में हो तो लोग हाथ बढ़ाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना पसंद करते हैं। जटायु का बलिदान हमें निस्वार्थ सेवा और नारी सम्मान की सीख देता है। जटायु पक्षी होकर के भी जब दूसरे के नारी पर संकट आया तो सीता माता को पहचानता नहीं था, तो उसके रक्षा करने के लिए प्राण की आहुति दे दिया। यही तो राम कथा है। और हम तो हमारे आसपास में संकट आ जाए तो मजा लेते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब माता शबरी का प्रसंग आया तो पंडाल में मौजूद हर श्रद्धालु की आंखों में आंसू थे। एक नारी जो समाज की परवाह किए बिना केवल राम की प्रतीक्षा में बूढ़ी हो गई, वह दृश्य जब प्रभु राम ने शबरी के झूठे पैर खाए, उसने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर केवल प्रेम का भूखा है, जातियां ऊंच नीच का नहीं। पंडित जी ने बताया कि प्रकृति और समाज को बचाने के लिए ऐसी कथाओं का होना आज अनिवार्य है। एक तो शबरी है, ऊपर से शूद्रा है, फिर नारी है, फिर भी राम भक्ति के लिए अपने घर को त्याग करके जंगल में निवास करती हैं। और हम घर में सर्व सुख सुविधा संपन्न है, उसके बावजूद भी राम भक्ति नहीं कर पाते। तो समाज में संस्कृति और संस्कार जगाने के लिए राम कथा का आयोजन बहुत ही जरूरी है, और राम कथा सभी व्यक्ति को करवाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर धर्म और भक्ति का मजाक उड़ाने वालों को भी महाराज जी ने आड़े हाथों लिया। जब उनसे पूछा गया कि लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाकर धर्म का उपहास करते हैं तो उन्होंने गीता का उदाहरण देते हुए कहा, यह सृष्टि देवताओं और राक्षसों से भरी है। गंदगी पर बैठने वाली मक्खी को कभी फूलों का रस समझ नहीं आएगा। करोड़ों में से कुछ ही विरले होते हैं जो ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। भगवान ने गीता में बताया गया है कि यदि करोड़ों लोग रहते हैं ना, करोड़ों में से 1000 लोग ही मेरे मार्ग में आते हैं, पूरे करोड़ों मेरे मार्ग में नहीं आएंगे, तो यहाँ हमसे आपसे सुधार होगा नहीं। जो जिस राह में जा रहा है मस्त है। जैसे मक्खी को गंदगी में आनंद आता है और उसे सुगंध में आनंद नहीं आएगा। गोबर का भंवरा है तो गोबरे में आनंद लेगा, और रस में आनंद नहीं ले सकता। इसीलिए सभी लोग राम कथा में आए और सभी लोग संस्कृति में आ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे 800 करोड़ की विश्व में जनसंख्या है, इसमें सभी लोग राम कथा कैसे सुनेंगे? तो 2-4 राम बन जाएंगे तो भी वाह वाह हो जाएगा। एक हनुमान काफी है सोने लंका में आग लगाने के लिए। पंडित राजकुमार शर्मा जी ने केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश तभी बदलेगा जब सत्ता की कुर्सी पर सही व्यक्ति बैठेगा। एक सही विधायक, सांसद, मंत्री ही राम राज्य की नींव रख सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश राजा का होता है और संदेश संतों का, और आज देश को सही नेतृत्व और सही दिशा दोनों की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण के लिए राजा और प्रजा इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो राष्ट्र को अच्छा उत्थान को ले जाना है तो सही व्यक्ति को ही विधायक, सांसद, मंत्री बनाना चाहिए। यही हमारी राम कथा बताती है, तभी राम राज्य आएगा। इस भव्य आयोजन के सूत्रधार प्रकाश बंसल, बिल्लू भैया ने बताया कि उनका लक्ष्य राजनीति नहीं बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना है। उन्होंने कहा कि शिवरी नारायण की जनता का जो प्यार और समर्थन मिल रहा है वही उनकी असली पूंजी है। बंसल परिवार शिवनारायण के द्वारा रामकथा का आयोजन 30/12
2025 से 7/1/2026 तक 9 दिवसीय रामकथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है मेला ग्राउंड चौपाटी में। इसमें आप सभी से सादर अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में रामकथा में रसपान करके पुण्य के भागीदार बने। रामकथा परम पूज्य राजकुमार शर्मा जी सम्मानी वाले द्वारा किया जा रहा है। बंसल परिवार द्वारा आयोजित इस कथा में हर दिन हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। शिवरी नारायण की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं, बल्कि जटायु की तरह दूसरों की रक्षा करने और शबरी की तरह प्रेम बांटने में है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।